अपनी चप्पल अपने नीचे वरना चोरी हो जाएगी। ये ना समझो इन चोरों को कहीं पुलिस पकड़ ले जाएगी। चोरी की रिपोर्ट लिखवा दी तो नौबत आ जाएगी। सिर में जितने बाल बचे वो पुलिस नोच ले जाएगी। मित्रों, मैं तो अनपढ़ हूँ, ऊपर से कविता बनाना सीख रहा हूँ, गौर कीजिएगा। लेकिन ये पोएम मैंने बनाई क्यों है? आज मित्रों, कुछ किसान हमारे देश में ऐसे हैं जो जैविक प्रेमी हैं और जिन्होंने अपनी रिपोर्ट मुझे दी है ना, अपनी पीड़ाएं मुझे दी हैं, अपना दर्द मुझे दिया है वीडियो के माध्यम से। उस पीड़ा को जानकर मैं रोक नहीं पाया अपने आप को और मैंने एक पोएम तैयार की है किसानों के लिए। भाइयों ध्यान रखिएगा। पहले तो मैं आपको नाम बता दूं कौन है वो। ये रागिब अली साहब हैं हापुड़ से, वसंत लाल जी हैं कौसाम्बी से, देवेंद्र कुमार हैं झांसी से, हुकुमचंद शर्मा अजहरी से हैं, विनोद कुमार जी हैं फतेहपुर से, कानपुर से हैं जाकिर हुसैन साहब, देवेंद्र कुमार झांसी से हैं। ये कुछ ऐसे जैविक प्रेमी किसान हैं जिन्होंने ये अनुरोध किया है सिस्टम से कि देखिए हमारे किसानों की और हमारी मिट्टी की सेहत कैसी है, और जब आज ये हाल है तो कल क्या होगा। तो लिहाजा मैं किसान भाइयों आपके लिए दो लाइनें लिख रहा हूँ। किसान भाइयों, गोबर की अहमियत घटती रही, गौर कीजिएगा, गोबर की अहमियत घटती रही तो वो नौबत आ जाएगी। खून बचेगा कम, शरीर में केमिकल रह जाएगी। अपनी खेती अपने बूते वरना नौबत आ जाएगी। मिट्टी किसान दोनों की सेहत यहीं नर्क हो जाएगी। केमिकल लॉबी अफसर है, गौर कीजिएगा, केमिकल लॉबी अफसर है, इसे कहीं मौत नहीं आएगी। ये ना समझो इन सांडों को कहीं पुलिस पकड़ ले जाएगी। आंत पेट में केमिकल तुझे रोज गलाती जाएगी। संसद सचिवालय की पलटन तुझे कभी नहीं समझाएगी। गौर कीजिएगा मित्रों, हाथ से हैं, मारी सब मिट्टी नाश करी। कुछ किसानों के लिए है, सभी किसान एक जैसे नहीं है मित्रों। 7.5 करोड़ लगभग किसान हमारे देश में है, जिनमें किसान कितने हैं? मात्र 2 करोड़ ऐसे हैं जो जैविक प्रेमी हैं। उनने क्या कहा? मारी सब मिट्टी नाश करी, अब माथा पकड़ के रोते हो, फैलाए हाथ भिखारी सा, भूखी सरकार कोसते हो। गौर कीजिएगा मित्रों, मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ। अपनी चप्पल अपने नीचे वरना चोरी हो जाएगी। ये ना समझो इन चोरों को कहीं पुलिस पकड़ ले जाएगी। चोरी की कहीं रिपोर्ट लिखवा दी तो नौबत आ जाएगी। सिर में जितने बाल बचे वो पुलिस नोच ले जाएगी। अब सिस्टम क्या कहता है मित्रों? हमारे मंत्री जी की अलग फार्म हाउस की वो एक की खेती है। हमारे डीएम साहब 12 बीघा में आवास है, उसी में खेती भी हो रही है, उसी में अर्दली लगे हुए हैं। कहीं जब बाहर नहीं जाना है तो केमिकल की आवाज करे कौन? सोचिए, हमारे सिस्टम में कैसे कैसे अगर कहा जाए कि दानव बैठ गए हैं। एक केमिकल लॉबी ऐसी है जिसने हमारा सारा सिस्टम ऐसे एक मकड़ जाल में फांस लिया है कि उससे जो है ना बाहर निकलने की हिम्मत किसी की नहीं है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री का। आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री हुआ है फिलहाल पिछले 20 साल से, जिसने लाल किले से अनुरोध किया है कि मित्रों, केमिकल हमारे देश का दुश्मन है, इसे बंद करना है और इसमें मैं अपने किसान भाइयों का सहयोग लूँगा। यानी सिस्टम पर में कितनी बड़ी मतलब जो है अंधेर गर्दी है, मनमानी है, ये पीएम साहब को दिखाई दे गया है। तो गौर कीजिएगा मित्रों, क्या कहता है सिस्टम? क्या हमारे डीएम साहब, हमारे कृषि मंत्री, हमारे पर्यावरण मंत्री की सोच देखिए, समझ देखिए कि केमिकल की बात करो, मजदूरी खुद मिल जाएगी, क्या रखा भूखा किसान, 2 हड्डी है गल जाएगी। गौर कीजिएगा,
क्या कहता है हमारा सिस्टम? केमिकल की बात करो, मजदूरी खुद मिल जाएगी, क्या रखा भूखा किसान, दो हड्डी है गल जाएगी। संसद में डाकू की गिनती ऐसे कम हो जाएगी। पढ़ा लिखा भारत है मित्रों, अभी अकल नहीं आएगी। क्या है? पढ़ा लिखा भारत है मित्रों, अभी अक्ल नहीं आएगी। साथियों, मैं कहना चाहूँगा, हम अपने कृषि मंत्री डीएम साहब और कृषि अधिकारियों को ही नहीं कह रहे हैं। देखिए क्या है कि 2 दर्जन मुख्यमंत्रियों ने मटकी में ऊंट घुसा डाला, जो पूंछ बची उसे कृषि मंत्री ने मूंछ का बाल बना डाला। गौर कीजिएगा, 2 दर्जन मुख्यमंत्रियों ने मटकी में ऊंट घुसा डाला, जो पूंछ बची उसे कृषि मंत्री ने मूंछ का बाल बना डाला। देश का जितना भी किसान, सबको कंगाल बना डाला, जरा किसी ने टोक दिया, उसका तो सिर मुड़वा डाला। जब जब जोड़ा जिसने जोड़ा, लाखों में झुंड दिखा डाला, अपना दलाल पद सतर किया, कृषकों का सिर मुड़वा डाला। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में किसानों की आवाज नहीं होती है। हमारे देश में किसानों का नाम लेकर 30% से ज्यादा तो वो बड़े सांसद संसद में हैं जो किसानों के नाम पर ही वोट मिलते हैं, वोट लेते हैं, ऐसी आवाज करते हैं जैसे ये अभी मरे मिटे जा रहे हैं। मगर संसद में जाकर पिछले 20 साल से ऐसे सांसदों ने एक आवाज नहीं की। यहाँ तक कि हमारे देश में मिट्टी की हालत क्या है, किसानों की सेहत कहाँ जा रही है, एक भी सवाल, यानी कि इसके लिए आज तक कोई कानून नहीं बना है। जबकि मित्रों, देश में दुनिया में सबसे बड़ी संसद हमारे देश की है, मगर एक भी सांसद ने मिट्टी और किसान के हित में कोई कानून बने, इसके लिए एक भी सवाल नहीं किया। आज तक कोई कानून नहीं है। ये हाल है देश प्रेमियों का। गौर कीजिएगा मित्रों, केमिकल की बात करो, मजदूरी खुद मिल जाएगी, क्या रखा भूखा किसान, दो हड्डी है गल जाएगी। संसद में डाकू की गिनती ऐसे कम हो जाएगी। पढ़ा लिखा है देश साथियों, अभी अक्ल नहीं आएगी। मित्रों, अगर किसान भाइयों सुन रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि ये हम जो हास्य कर रहे हैं इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे किसान भाइयों कि आज हमारे देश में 6 लाख गांव हैं। 6 लाख गांव हमारे देश में है, मतलब साफ है कि हमारा देश गांवों का देश है। किसान भाइयों, 14 से 15 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है हमारे देश में, हालांकि कम होती जा रही है। मतलब भारत देश कृषि प्रधान देश है। और गौर कीजिएगा, 6 से 7.5 करोड़ किसान हैं हमारे देश में, मगर पिछले कुछ सालों से इसके भी 2 हिस्से हो चुके हैं। लगभग 1.5 करोड़ किसान जो मझोले हैं वो पुरानी पद्धति से खेती करना जानते हैं। खेत का कचरा, पराली हो, जैसे कोई कचरा हो तो जला के फेफड़ा नहीं सड़ाते हैं, वो या तो अपने खेत में गड्ढा करके उसी में सड़ाते हैं। उसमें जानवरों का मल मूत्र गोबर इकट्ठा करके उसमें डाल देते हैं, और जितना वो छोटा सा गड्ढा खाद के रूप में आमदनी देता है, इतना पूरा खेत नहीं कमा पाता है। देखिए उनकी समझदारी। आज भी यहाँ तक कि अदालतों को भी गुमराह किया जाता है, पराली जलाओ, पराली जलाओ, और इनके लिए ये करो, उनके लिए वो करो। मगर देखिए, किसान हमारे देश में आज भी मझोला किसान जागरूक है। उसने कभी पराली नहीं जलाई, बल्कि वो दूसरे की उठा के अपने गड्ढे में डालता है, अपने गांव में गड्ढा करके सड़ाता है या अपने खेत में सड़ाता है, मगर उससे कीमती खाद बनाता है, खाद। और यहाँ तक कि एक दूसरा गड्ढा बराबर में होता है, जितना खेत में वर्षा जल होता सब उसी में भर लेता है, और उससे वो उसके खेत में जो पानी की आवश्यकता पूरी होती है वो होती है। जो जैविक खाद से उसके खेत में जो नमी आती है उससे पानी कम लगता है, और जैविक खेती से उपजाऊ
सब्जी फल अनाज पैदा होते हैं, मोटा दाना पैदा होता है, वो खुद खाते हैं। ये हमारे कुछ किसानों का दर्द है और वो परंपरागत आज भी पुरानी पद्धति से खेती कर रहे हैं ताकि उनका धन भी बचे। खाद इतनी महंगी है, रसायन इतने, केमिकल इतने महंगे हैं मित्रों। 14 से 15 करोड़ हेक्टेयर में खेती है। अगर 10 लीटर केमिकल 1 हेक्टेयर में डाला जाए साल भर में तो 140 करोड़ लीटर यानी कि 14 लाख मैट्रिक टन केमिकल होता है। सोचिए, लाखों करोड़ का व्यापार होता है। अब ये केमिकल लॉबी ने सिस्टम को कैसा गुलाम बना रखा है, कैसा जकड़ रखा है, इसकी सच्चाई आप खुद समझ लेंगे। हमारी नहीं, किसान भाइयों ने जो पीड़ा दी है, जो उन्होंने अपनी आवाज भरी है, उनका दर्द समझेंगे तो आप खुद समझेंगे कि वाकई हमारा हाल क्या है। 80% मिट्टी हमारे देश की किसान की खत्म हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। सिर्फ आज उसमें खाद ना पड़े, रसायन ना पड़े, कीटनाशक खरपतवार नाशक ना पड़े तो कुछ नहीं होने वाला है। जबकि मित्रों, कीटनाशक, आप ये समझ रहे कीटनाशक हमारे खरपतवार को नष्ट कर रहा है, कीड़ों को मार रहा है? नहीं, वो हमारे पेट में जा रहा है, वो हमारे पेट में जा रहा है। आज हमारे यहाँ अगर एम्स की माने तो 16 से 21 करोड़ लोगों के शरीर में ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं, उसके बजाय रसायन भरे हुए हैं। और रसायन में भी क्या क्या है? रसायन में भी क्या क्या है? क्रोमियम है, फ्लोराइड है, लेड है, आर्सेनिक है, मरकरी है। अब देखिए कि हमारे एम्स में पहली बार पहचान हुई है सन 2019 में कि केमिकल हमारी मिट्टी को, हमारे किसानों को कितना नुकसान करता है। तो मित्रों, 200 मरीजों की जब एम्स ने पड़ताल की है, उनके मरीजों की जांच की है, तो 32 मरीजों के शरीर में क्रोमियम मिला, फ्लोराइड मिला, लेड मिला, आर्सेनिक मिला, मरकरी मिला। मतलब जो रसायन हम अपने कीटनाशक डालते हैं कीट मारने के लिए, आपने कभी सोचा कि कीट लगता किस लिए है और क्यों ये हमेशा खत्म नहीं होता है? वो हमारे शरीर में जाता है, वो मिट्टी में मिलता है, उसमें जो पैदा होता है वो हमारे शरीर में आता है। यानी सोचिए कि आज हम 200 में 32 मरीजों के पेट में रसायन हैं। अगर पूरे देश की जो है मरीजों, हष्टपुष्ट इंसान को भी चेक किया जाए, निश्चित ही ये निकलेगा। यानी कि हर 7 में एक आदमी हमारे यहाँ केमिकल से पीड़ित हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि मित्रों, इन किसान भाइयों ने जो मुझे दिया है, अपनी जो आवाज दी है, वो कितनी। अच्छा, अब मित्रों गौर कीजिएगा, दूसरा धड़ा है। दूसरा धड़ा वो क्या है? बाजारू किसान कहते हैं उसे, कहना नहीं चाहिए। किसान किसान है, जय जवान और जय किसान है, इसी पे देश टिका है। मगर मित्रों, कहना पड़ रहा है कि दूसरा किसान क्या है कि इसकी आबादी 6 करोड़ से ज्यादा की है। जो बड़ा बाजारू किसान है, ज्यादा से ज्यादा पैदावार ही इसका मकसद है। इसके लिए कितनी भी रसायन, खाद, कितने भी तरह के कीट, खरपतवार नाशी डालने पड़े, ये हिचकते नहीं हैं। उपज की गुणवत्ता से इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हें बेचना है। अपने खाने के लिए तो अलग से कर लेते हैं, लेकिन जो बेचना है ना, उसके लिए ना इनकी ये मिट्टी की इन्हें चिंता है, ना इन्हें सब्जी फल अनाज की चिंता है कि उसकी गुणवत्ता क्या है। कितना भी खराब सब्जी फल अनाज हो जाए, कितनी भी मिट्टी बंजर हो जाए, इन्हें कितनी भी आबादी बीमार हो जाए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा का भी ये सिस्टम से फायदा लूट लेते हैं, झपट के ले लेते हैं। मित्रों, दुनिया की सबसे बड़ी संसद हमारे देश की है, फिर भी सबसे ज्यादा खराब मिट्टी हमारे देश की हो गई है। 80% मिट्टी बंजर हो चुकी है। मगर इसकी रक्षा के लिए आज तक किसी भी पीएम से लेकर, सांसद से लेकर, लोकसभा से लेकर
मुख्यमंत्री से लेकर कृषि अधिकारियों से लेकर किसी ने ये आदेश नहीं किया है कि आप हजारों तरह की फैक्ट्रियां कीटनाशक बना रही हैं। कितने तरह का बना रही हैं, कितना बना रही हैं। मूंग है तो उसमें ये डालिए, उड़द है तो उसमें ये नाम रख के डालिए, मक्का है ये नाम रख के डालिए, मूंगफली है ये नाम रख के डालिए, आलू है ये डालिए, वो डालिए। लेकिन ये कीटनाशक से कितना नुकसान है, इसके परीक्षण के लिए सिस्टम में आज तक कोई लैब नहीं है। इससे ज्यादा शर्मसार बात क्या हो सकती है। जबकि नेपाल और भूटान जैसे देश हम पर थूक देते हैं मित्रों, हम इतने बेशर्म हैं। वो ये कहते हैं, उन्होंने लखीमपुर डीएम को 3 बार लिख के दिया है कि अपना सब्जी फल अनाज जो है अपने पास रखिए, हमारे देश की जनता अभी जीना चाहती है। सोचिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मित्रों गौर कीजिएगा, अपनी चप्पल अपने नीचे वरना चोरी हो जाएगी। ये ना समझो इन चोरों को कहीं पुलिस पकड़ ले जाएगी। चोरी की कहीं रिपोर्ट लिखवा दी तो नौबत आ जाएगी, सिर में जितने बाल बचे वो पुलिस नोच ले जाएगी। मित्रों कहाँ मेरा इशारा है, गौर कीजिएगा। मारी सब मिट्टी नाश करी, अब माथा पकड़ के रोते हो। फैलाए हाथ भिखारी सा, भूखी सरकार कोसते हो। किसान भाइयों, गोबर की अहमियत घटती रही तो वो दिन नौबत आ जाएगी, खून बचेगा कम, शरीर में केमिकल रह जाएगी। कभी आप चेक तो कराइए जाके कि हमारे शरीर में केमिकल है कितना। पहले तो आपको यूपी भर में मडरा लो, राजस्थान में मडरा लो, महाराष्ट्र में मडरा लो, एक भी लैब नहीं मिलेगी। हाँ ये है केमिकल डालिए, लेकिन लैब नहीं मिलेगी कि इससे मिट्टी में नुकसान क्या है। आपके शरीर में पहचान करने के लिए आपको एम्स के अलावा कहीं जगह नहीं है। मित्रों किंग जॉर्ज लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अभी मेरठ में एक ब्लॉक का मतलब जो है परीक्षण किया है। 1200 केमिकल रोगी मिले हैं जिनके शरीर में केमिकल है। ये रिपोर्ट छुपानी पड़ रही है। लेकिन मित्रों आज अगर हमारा सिस्टम, हमारा किसान जिंदा है तो आज भी एक उदाहरण देता हूं कि आज अलीगढ़ में एक विनोद कुमार सचान नाम का कृषि अधिकारी आज भी है, जो न सिर्फ किसानों के लिए रातों दिन मरता है, खून पसीना ये कर रहा है, बल्कि इसके प्रयास से पहली बार देश की बड़ी अदालत में ये सच्चाई गई है और अदालत ने सिस्टम को ऐसे लताड़ लगाई और राज्यों से लेकर और भारत सरकार को ये कह दिया है कि क्यों न केमिकल को बंद कर दिया जाए, यानी कि केमिकल मुक्त कर दिया जाए भारत। क्यों न केमिकल मुक्त कर दिया जाए भारत, रिपोर्ट मांगी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो है अधिकारी सोए हुए हैं। आज भी सचान साहब जैसे महान भाव हैं जिनके मार्गदर्शन से आप लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। इतना बड़ा अधिकारी होके भी इसको मैंने देखा है गोबर में हाथ सानते हुए। जैविक खाद बनाने के लिए इसने स्वयं पड़ताल कर दी और किसानों को दिखाया जा रहा है। किसानों को रातों दिन अपनी एक मंडली बनाकर दिखाता है कि देखिए मित्रों आपको ऐसे करना है। आप पैदावार देखिए, भले एक फसल आपको कमजोर हो जाए, मगर आप जितना जैविक डालेंगे और जितना खाद और केमिकल तो बिल्कुल मुक्त कर दीजिए, इससे तो तौबा कर लीजिए। तो मित्रों गौर कीजिएगा किसान भाइयों, गोबर की अहमियत घटती रही तो वो नौबत आ जाएगी, खून बचेगा कम, शरीर में केमिकल रह जाएगी। अपनी खेती अपने बूते वरना नौबत आ जाएगी, मिट्टी किसान दोनों की सेहत यही नर्क बन जाएगी। केमिकल लॉबी अफसर है, इसे कहीं मौत नहीं आएगी। ये ना समझो इन साड़ों को कहीं पुलिस पकड़ ले जाएगी। आंत पेट में केमिकल तुझे रोज गलाती जाएगी, संसद सचिवालय की पलटन तुझे कभी नहीं समझाएगी। बताइए आज देश में किसी भी फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया गया हो? आज सैकड़ों किसान दिखा सकता हूँ, हजारों किसान दिखा सकता हूँ जिन्होंने केमिकल डाला, उनकी फसलें बर्बाद हो गईं, मगर मुआवजा नहीं मिला। मित्रों हजारों किसान खुदकुशी करके लटक जाता है, उसे किसी ने ये कहा है कि तुम उसके परिवार में जो बचा है उसकी लड़की का कुंडल गिरवी रखा है, वो छुड़ाने के लिए सिस्टम ने कभी 1 रुपया दिया है? मित्रों शर्म आती है मुझे अपने देश के सिस्टम पर। आज
केमिकल की बात करो, क्या कहता है सिस्टम? हमारे डीएम साहब से लेकर 52 बीघा में पसरे पड़े हैं अधिकारी। हम तो ये कहेंगे कि अगर ऐसे अधिकारी अगर इनकी अभी भी चलती रही तो ये नागनाथ सांपनाथ नहीं, ये पता नहीं कौन सा क्या है। केमिकल की बात करो, क्या कहते हैं? केमिकल की बात करो, मजदूरी खुद मिल जाएगी। क्या रखा भूखा किसान, दो हड्डी है गल जाएगी। संसद में डाकू की गिनती ऐसे कम हो जाएगी। पढ़ा लिखा है देश साथियों, अभी अकल नहीं आएगी। मित्रों, हमारे देश में अगर अदालत और मीडिया ना हो तो पता नहीं कहां से कहां देश जाए। समस्या टीम से शैलेश सिंह, नमस्कार। नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान, उप कृषि निदेशक शोध अलीगढ़। हमारे देश में तकरीबन 14.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल उत्पादन का काम किया जाता है और जिन क्षेत्रों में सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं वहाँ फसलों के उत्पादन में पिछले 40 सालों से रासायनिक उर्वरकों का और फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। मित्रों, ये जो रासायनिक उर्वरक हैं ये हमारी ज़मीन के भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं और जो फसल सुरक्षा रसायन हैं जब ये हम ज़मीन में डालते हैं तो ज़मीन के नाना प्रकार के जो सूक्ष्म जीव और अन्य जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि के जो जैविक गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आज हमारे देश में जो 14.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमियाँ हैं उनमें से ये मान लीजिए कि जो हमारी जिसको उर्वर भूमि कहते हैं, उर्वर भूमि में जो जीवांश कार्बन की मात्रा है वो लगभग 1% होना चाहिए। आज़ादी के बाद 1960 के दशक में हमारे देश की भूमियों में जीवांश कार्बन की जो औसत मात्रा थी वो 0.52% थी। पिछले 3-4 सालों में जो देश भर में जो मृदा परीक्षण का अभियान चलाया गया प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत, उसके जो आंकड़े आए हैं तो वो चौंकाने वाले हैं। हमारे देश की जो भूमियां हैं उनमें जीवांश कार्बन का औसत मतलब एवरेज जीवांश कार्बन की अगर बात करें तो 0.3% जीवांश कार्बन बचा है। देश में शायद 10-15% भूमियां ऐसी हैं जिनमें जीवांश कार्बन की मात्रा 0.5% से अधिक हो। चूँकि धरती पर जब तक मनुष्य है उसको भोजन चाहिए और भोजन के लिए हमें खेती करनी पड़ेगी और खेती के लिए हमें हमारी भूमि का उर्वर होना बहुत ज़रूरी है। परंतु जो लालच है हमारा अधिक उत्पादन का, उससे कहीं ना कहीं ये जो आने वाला समय है वो लगता है कि मानव सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। मैं देश के समस्त किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि हम धरती के अंतिम प्राणी नहीं हैं। हमारे मरने के बाद हमारे आने वाली जो संतानें हैं वो भी इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहेंगी। अतः भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए और भूमिगत जल का दोहन रोकने के लिए और भोजन में जो जहरीलापन है उसको ख़त्म करने के लिए ये आज आवश्यक हो गया है कि हम रासायनिक उर्वरकों का धीरे धीरे प्रयोग कम करें, फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, खेत की मेड़ बनाएं, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाएं और यथासंभव कुल ज़मीन के 5% हिस्से में जलाशय बनाएं। चूँकि हम सारे लोग अपने बच्चों के लिए जीते हैं। आज अपने देश में जितने भी लोग हैं सब अपने बच्चों की फिक्र करते हैं कि हम बच्चों के लिए ये करेंगे, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे ताकि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर ये प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो गए, जैव विविधता नष्ट हो गई, तो हमारे कोई भी भौतिक संसाधन और चाहे जितना भी धन कमा लें, ये हमारे बच्चों को खुशहाल जीवन नहीं दे पाएंगे। अतः मित्रों, आप विचार करिए, ये रसायन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत घातक हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के लिए बहुत घातक हैं।
और ये मानव स्वास्थ्य को खराब करते हैं। अतः इनसे दूरी बनाने का प्रयास किया जाए तो बहुत अच्छा है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं रागिब अली ग्राम टोडरपुर डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपको खेती में प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों और कृषि रक्षा रसायनों के बारे में बताना चाहता हूँ। हम जो खेती में रासायनिक उर्वरक फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग करते हैं, उसके प्रयोग से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, मानव स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, पशु स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है, जल भी प्रदूषित होता जा रहा है और पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इसके लिए मैं अपने सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि खेती में प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों और कृषि रक्षा रसायनों को बंद किया जाए। इसके स्थान पर अपनी खेती में वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, गोबर की खाद, केंचुए की खाद, नेटिव खाद, जैविक खाद का प्रयोग किया जाए, ताकि हम रसायनों के प्रयोग से होने वाले नुकसान से अपने आप को, अपने पर्यावरण को बचा सकें। धन्यवाद। मैं देवेंद्र कुमार ग्राम गुढ़ा जिला झांसी से बोल रहा हूँ। मैंने विगत 3-4 सालों से जैविक खेती करना शुरू किया हुआ था। इस जैविक खेती में मैंने गेहूँ, चना, उड़द, मूंगफली आदि की खेती करता हूँ, जो कि मैंने नेटिव कंपोस्ट बना के शुरू किया हुआ था। आज अपने खेतों को देखता हूँ तो बहुत अच्छा महसूस होता है और मैंने पूर्णतः कोई भी प्रकार का केमिकल, किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं डालता हूँ और मेरी जैविक खेती बहुत अच्छी होती है। मैंने दूसरे की अपेक्षा अपने खेत की मिट्टी को देखा है तो बहुत मुलायम, अच्छी दिखती है। मैं हुकमचंद शर्मा निवासी नेहरा का किसान हूँ, ग्राम सभा अजहरी का रहने वाला हूँ। ये जो खाद चल रही है सरकारी, DAP और यूरिया, जिन्हें हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं फसलों में, अंधाधुंध दे रहे हैं, और जो है ये कीड़ा मारने की दवा दे रहे हैं, इन्हें विशेष करके लिए पैदा के लिए दे रहे हैं। जब शाम तक ये ख़त्म हो रहे हैं, जब शाम खत्म हो रहा तो इंसानों को कहाँ रहेंगे। तो ये बढ़ती जब फसल की हुआ में कि हमारी ज़्यादा फसल हो, और तो इसमें जो है ये लोग हमारी जो भविष्य है आवेगी, हमारी पीढ़ी, वो कहाँ पहुँचेगी। तो इसलिए हम लोगों को ये जो है रासायनिक खाद बिल्कुल कम करनी चाहिए, कंपोस्ट खाद तैयार करके, हरी खाद तैयार करके, और हमें अपना जो है खेती करनी चाहिए। मेरा नाम बसंत लाल है। मैं सिराथू तहसील डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी का किसान हूँ। मेरी किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि आज रासायनिक खादों और फसल सुरक्षा के लिए जो हम कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, इनके प्रयोग से हमारी पूरी ज़मीनें बर्बाद हो गई हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे समूल मानव सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो आज हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। मैं समस्त किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं और ये अपेक्षा रखता हूं कि इन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बंद करके, कीटनाशकों का प्रयोग बंद करके हमें जैविक खाद की ओर, जैविक खेती की ओर अग्रसर होना है। जभी हमारी सभ्यता का पूरी तरह से उत्थान होगा, अन्यथा की स्थिति में हमारी समूल सभ्यता नष्ट हो जाएगी। मेरा नाम विनोद कुमार, गांव आलमपुर, तहसील बिनकी, जनपद फतेहपुर का निवासी हूं। आज से करीब 30-35 साल पहले से मैं रासायनिक खेती करता रहा हूं, DAP और ये सब चीज़ें। उसके बाद 4-5 साल पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लागत हमारी बढ़ रही है और उत्पादन कम हो रहा है, तो और खेती बंजर हुई जा रही है। इसलिए मैं जो जैविक खेती की तरफ मुखातिब हुआ
और हमारे SPL ग्रामीण उत्थान समिति के माध्यम से मैंने जैविक खाद यूज करना शुरू किया। 2 साल से मैं जैविक खाद यूज कर रहा हूँ और उस जैविक खाद से मेरा उत्पादन बढ़ रहा है और लागत बहुत कम हो गई है। तो इससे जो है, और मैं दूसरों को भी इसीलिए जागरूक करता हूँ कि अपनी खेती बंजर होने से बचाएं और जैविक पद्धति अपनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्ते भैया, मैं जाकिर हुसैन बिहूपुर, ग्राम बिहूपुर, कानपुर नगर का रहने वाला हूँ। मैं 30-35 साल से खेती कर रहा हूँ। रासायनिक खेती अभी तक, पहले तो रासायनिक खेती करता रहा, जिसमें उत्पादन भी हमें अच्छा मिला। लेकिन अभी 5-6 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि रासायनिक खादों से हमारी पैदावार में जिस हिसाब से लागत लगा रहे हैं उस हिसाब से पैदावारी नहीं हो रही है। तो मैं घाटमपुर गया। घाटमपुर में एक बीज भंडार है, उसी में संपर्क हुआ तो उन्होंने हमें जैविक के बारे में बताया। मैंने जैविक खेती अपनाई। अभी 1.5 साल हुए, तीसरी फसल ले रहा हूँ। मैं अपने गन्ने के खेत में खड़ा हूँ। गन्ना मेरे यहाँ इससे पहले भी बोया जा चुका है, मेरा ही ये बीज। लेकिन लोग बाग जो देखते हैं तो कहते हैं नहीं, उस गन्ने से इस गन्ने में अंतर है। तो अंतर केवल कि वो रासायनिक खाद का अपनाव कर रहे हैं और मैं जैविक का कर रहा हूँ। तो मैंने जैविक अपनाना शुरू कर दिया है। रसायन में सिर्फ यूरिया ले रहा हूँ, बाकी कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्ते भैया। मैं गांव जारी का रहने वाला राधाचरण नाम है मेरा। पोस्ट ऑफिस मेरी गोंडा है, जिला अलीगढ़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में जो हमारे यहाँ किसान लोग दवा दे रहे हैं धानों में, बाजराओं में, जिससे कि सरफे भी मर जाते हैं। आने वाली पीढ़ी जो है ये कैसे बचेगी? इसको बचाने के लिए हमें गोबर की खाद, वैसी खाद, रासायनिक खाद डालनी चाहिए, जिससे कि हमारी पीढ़ी बचती रहे। बाजरा कटता नहीं है जब तक उसमें खाद और ऐसी दवा मारते हैं कि वो करब भी नष्ट हो जाती है। इसलिए तो ढैंचा बो देना चाहिए, फुलसन बो देना चाहिए। नहीं बोते हैं, दवा लाए मार दी, जिससे जो है मेड़ों में, डोरों में भी छेद हो जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं। इसलिए मैं कृपा करके ये अनुरोध करता हूँ कि इन पोजनों को लगाने से कुछ रोक दें तो हमारी पीढ़ी बच जाएगी। मैं रागिब अली, गांव टोडरपुर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से हूं। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि हम जो अपनी ज़मीन में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग फसल पैदा करने के इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारी मिट्टी की उर्वरता ख़राब हो रही है, फसल ख़राब हो रही है और पशुओं का स्वास्थ्य भी ख़राब हो रहा है। साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य भी ख़राब हो रहा है। अगर हमने ये नहीं रोका, अपनी फसलों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना बंद नहीं किया, तो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, पशुओं का स्वास्थ्य भी खराब होगा और मानव संस्कृति को भी बहुत लाभ होगा। इसका कोई निदान हम नहीं कर पाएंगे।